हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। अब देखो 8 की पावर 2 है डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है। एक रूल्स होता है हमारे एक्सपोनेंट का कि भाई a की पावर अगर m है और डिवाइडेड बाई a की पावर n है। भाई अगर हमारा बेस क्या है सेम है और डिवाइड में ये बेस होता ये पावर होती या एक्सपोनेंट होता। अगर हमारा बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाती a माइनस एन, ए की पावर m माइनस एन हो जाएगी। देखो बेस अगर सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाएगी। यहाँ देखो यहाँ बेस भी सेम नहीं है और पावर भी नहीं है, तो सबसे पहले हम इसके बेस को सेम करेंगे। तो 8 की पावर 2 है, तो अगर मैं 8 को चाहूँ तो 8 को 2 में तोड़ सकता। 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो भैया 2 की पावर 3 होल ये वाली पावर यहाँ आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। ओके भाई जब हमारे ऐसे आता है a की पावर m होल n, तो m n ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। अब देखो हमारा बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि डिवाइड में, तो 2 की पावर 6 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 2 की पावर हमारा 3 हो जाएगा। ओके अब देखो 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, तो इस 25 को अगर मैं 25 को तोड़ूँ तो 5 5 जो 25 5 1 जो 5, तो भाई 5 की पावर 2, तो इसको मैं लिख सकता 5 की पावर 2 होल 4 लिख सकता डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब जब हमारी है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 5 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। भाई डिवाइड में बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाती माइनस हो जाती, तो 8 माइनस 3 और 5 की पावर कितने 8 में से 3 गए 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ऐसे देखो भाई 2 की पावर 8 है मल्टीप्लाई a की पावर 5 है, 4 की पावर 3 है मल्टीप्लाई a की पावर 3। अब देखो 2 की पावर 8 है, अगर हम इसको देखेंगे तो 4 को मैं 2 की पावर 2 होल 3 लिख सकता, क्योंकि भाई 4 को 2 की पावर 2 2 2 जो 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 और होल कितनी 3 मल्टीप्लाई a की पावर 5 और यहाँ a की पावर 3। अब यहाँ आगे जो होगा a की पावर 2 की पावर 8 और 2 3 जा 6, 2 की पावर 6 हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी मल्टीप्लाई a की पावर 5 और अपॉन में a की पावर 3। अब देखो बेस सेम है डिवाइड में, तो a की पावर 8 माइनस 6 और यहाँ a की पावर 5 माइनस 3, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 8 में 6 गए 2 मल्टीप्लाई a की पावर 5 में 3 गए 2। ओके तो क्या हो जाएगी भाई ये 2 है, सॉरी 1 नहीं ये 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2। ओके ऐसे भाई 3 की पावर, अब देखो हमारा नेक्स्ट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या हो सकता है हमारा भाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मतलब इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। ऐसे यहाँ 3 है, देखो 32 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ओके अब देखो ये 2 की पावर 3 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बेस जब सेम हो तो मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाती है, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 3 इंटू 2 की पावर 5। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 2 कितना होगा 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, यहाँ तो 3 इंटू और 2 की पावर 5। अब देखो 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती, ठीक है। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है, यहाँ 1 मानी जाती है, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 माना जाता है, ठीक है। जब हमारा बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है, तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3, तो 0 जिसकी पावर भी 0 होती वो 1 हो जाता इंटू 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। ओके